हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के 11th क्लास की। मतलब अभी तक 10 हो चुकी हैं, ठीक। तो 10वीं क्लास 11वीं क्लास हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख दर्रों की, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैदान के बारे में पढ़ा था, जो खादर हो गया, बांगर हो गया, भांबर, तराई। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पूरा कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे दर्रों के बारे में। तो टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे चलते हैं, देखते हैं। क्योंकि जब आज हम लोग हिमालयी दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, प्रमुख दर्रों के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें जो दर्रे रह जाएंगे, मतलब जो ओरली पूछे जाते हैं वन लाइनर के रूप में, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो इस तरीके से देखेंगे। बाकी जो दर्रा चर्चा में रहते हैं, जो चर्चा का विषय रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि चीन की सीमा पे जो दर्रे हैं, ठीक है, वो चर्चा का विषय रहते हैं, या उनसे कोई विवाद जुड़ा है, सीमा बाउंड्री से विवाद रिलेटिव वहाँ पे हैं, या तो जो जहाँ सुरंग वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है, जिनका आधुनिकीकरण किया गया है, उन दर्रों के बारे में आज हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे और कल हम लोग देखेंगे, जो कल या परसों जो भी देखेंगे, तो उसमें थोड़ा मैप के साथ देखेंगे हम लोग। तो आज थोड़ा थ्योरेटिकल लिखेंगे दर्रों के बारे में, ठीक। तो डालो भारत के प्रमुख हिमालयी दर्रे, ठीक। भारत के, ठीक, प्रमुख हिमालय, ठीक, भारत के प्रमुख हिमालय, ठीक, भारत के प्रमुख हिमालयी दर्रे, ठीक, दर्रे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे बनिहाल दर्रे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो बनिहाल दर्रे के बारे में, चर्चा में रहने वाला, ठीक। तो हम लोग बेसिकली 3-4 बातों पे फोकस करेंगे कि दर्रा कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, और उससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो बनिहाल दर्रा हम लोग देखेंगे, बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा बेसिकली जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ता है, लिख लो, लिखो यहाँ जम्मू कश्मीर के, ठीक। और यह लघु हिमालय का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर के लघु, ठीक, लघु हिमालय, यहाँ लिखो, यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय, ठीक, यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पड़ता है। तो देखो, एक तो जगह हो गई, एक हिमालय हो गया, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक, पीर पंजाल श्रेणी लिख लो, ठीक, श्रेणी में पड़ता है, ठीक। ठीक, ये कहाँ से कहाँ को रास्ता प्रदान करता है, ठीक। तो अगर देखेंगे तो लिखो यह जम्मू को, ठीक, जम्मू को श्रीनगर, ठीक, श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक। तो लिखो, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है। क्या करता है, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ये मार्ग कहाँ से प्रदान करता है, मतलब कि मान लो ये जम्मू हो गया, ठीक, ये जम्मू हो गया और ये श्रीनगर हो गया। तो ये बीच का जो मार्ग है, वो ये जो बीच का मार्ग है, यहाँ से ये जोड़ता है, ये दर्रा हो गया, ठीक आपका। और ये जम्मू श्रीनगर को मार्ग प्रदान करता है, ठीक। तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, लघु हिमालय के में, ठीक, जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ कहाँ को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख लेना, जम्मू, ठीक, फिर यहाँ पे इस तरीके से दर्रा बना दो, इधर लिख दो श्रीनगर, थोड़ा अच्छे से याद रहेगा, ठीक। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ जो है, इससे NH 44 लिखो, कि यह इस दर्रे से, ठीक, इस दर्रे से
NH 44 यानी नेशनल हाईवे 44, ठीक, नेशनल हाईवे 44, NH 44, ठीक, NH 44 यानी नेशनल हाईवे 44। और पहले इसे कहते थे 1A, ठीक, पहले पूर्व में ये 1A था, ठीक, पूर्व में, ब्रैकेट में पूर्व में 1A, ठीक। राजमार्ग गुजरता है, ठीक है, इस दर्रे से NH 44 राजमार्ग या NH 44 गुजरता है, ठीक। गुजरता, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट लिखना है कि जब शीत ऋतु आती थी, ठीक है, शीत ऋतु में हिमस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, ये ठीक है, या हिमस्खलन लैंडस्लाइडिंग के कारण क्या होता था, ये बाधित हो जाता था और मार्ग बंद हो जाता था। तो इसके लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण 1956 में कराया गया। कब कराया गया? 1956 में, ठीक। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, क्या लिखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण इसी दर्रे में कराया गया, जिससे ये जो राजमार्ग है बाधित ना हो और प्रॉपर 12 मासी चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ लिखो कि 1956 में जवाहर, ठीक, सुरंग का निर्माण, ठीक, निर्माण कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि रास्ता बाधित ना हो, ठीक है, 12 मासी चलता रहे, जो शीत ऋतु के कारण बाधित हो जाता है। तो इसमें देखो मेन पॉइंट कहाँ है, जो इसमें क्वेश्चन बनेगा, अब हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक, लघु हिमालय में, ठीक, जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय में और पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। तो इसकी ये जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा हो गई कि स्थिति के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, फिर मार्ग जो है, मार्ग तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो यहाँ पे ये आपका दर्रा हो गया और ये जम्मू हो गया, ये श्रीनगर हो गया, ये दोनों जो शहर हैं कहाँ के हैं, ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस दर्रे से NH 44 पूछा जा सकता है कि NH 44 किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो कहाँ से गुजरता है NH 44, तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है, ठीक है। और पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में। कब बनाई गई? तो 1956 में, ठीक है। इस दर्रे से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपके समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे एक दूसरे दर्रे पे, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा हो गया। अब हम लोग देखेंगे लानकला दर्रा, ठीक है। ठीक है, लानकला पहले, उधर ट्रांस हिमालय में जो दर्रे दो पढ़ते हैं उनको पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे लानकला दर्रा। तो ऊपर डालो बनिहाल दर्रा के बाद डालो लानक, ठीक, लानक ला, ठीक, दर्रा। दरअसल ला का मतलब भी दर्रा ही होता है, ठीक है। तो लानकला दर्रा कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, ट्रांस हिमालय में, ठीक। लिखो यह ट्रांस हिमालय में, ठीक, या ट्रांस हिमालय में जो अक्साई चीन है, यानी जो जम्मू कश्मीर में अक्साई, जो लद्दाख में अक्साई चीन है, जो जम्मू कश्मीर अधिकृत जो लद्दाख क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर अधिकृत लद्दाख क्षेत्र, उसमें स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। ट्रांस हिमालय में यह ट्रांस हिमालय में अक्साई चीन में स्थित है, ठीक है। अक्साई चीन में स्थित, ठीक, स्थित है, ठीक। तो यह ट्रांस हिमालय हो गया और अक्साई चीन, मतलब अक्साई चीन, ब्रैकेट में इधर लिख लो लद्दाख, ठीक, लद्दाख, ठीक। तो ये लानकला लद्दाख, ठीक। यह किसे किसे जोड़ता है? तो यह लिखो, यह जो है मतलब हिमाचल पर लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ लिखो, यह
लद्दाख, ठीक, या लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है। तो यहाँ और यहाँ लिख लो ब्रैकेट में भारत चीन को जोड़ता है, ठीक, भारत प्लस चीन, ठीक, क्योंकि तिब्बत इस समय चीन, तिब्बत पर चीन का कब्जा है, ठीक है। तो यहाँ फिर वही बना सकते हो हम लोग कि यहाँ पे इस तरीके से जर्रा बना लो और एक साइड लिख लो लद्दाख, ठीक, एक साइड लद्दाख मतलब भारत, एक तरफ तिब्बत, एक तरफ लिख लो तिब्बत, ठीक। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक। तो इसमें 2 पॉइंट होगा, ये जोड़ता कहाँ को है तो यहाँ याद देखेंगे, यहाँ नज़र डालेंगे, लद्दाख को तिब्बत से और भारत प्लस चीन को, ठीक है, ये भारत प्लस चीन को जोड़ता है। और इसमें ये अक्साई चीन का भाग है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो, अगर इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि इसके ठीक क्या हुआ है कि इसके सामरिक, ठीक, देखो इसके सामरिक महत्व को देखते हुए, ठीक, देखते हुए चीन ने, ठीक है, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए चीन ने, ठीक, चीन ने यहाँ एक मार्ग, राजमार्ग बनाया है और जो जोड़ता है तिब्बत और शिजियांग को, ठीक है। चीन ने तिब्बत, देखो तिब्बत, ठीक, तिब्बत और एक इनका प्रांत है शिजियांग, ठीक, शिजियांग, ठीक, शिजियांग को जोड़ने, ठीक, के लिए क्या बनाया है, एक सड़क का निर्माण किया, लिख लो सीधे सड़क लिखो, ठीक, सड़क का निर्माण किया है इसी दर्रे से, ठीक, ठीक, इसी दर्रे से निर्माण किया है, ठीक। इसके सामरिक महत्व को देखते हुए चीन ने तिब्बत और शिजियांग को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया है, ठीक है। तो हम लोगों लानकला दर्रा के बारे में इतने पॉइंट हैं मेन। देखो फिर से हम लोग एक बार हर दर्रे को हिसाब से दोहराएंगे जिससे आपको याद रहे। देखो लानकला दर्रा ट्रांस हिमालय में, ट्रांस अक्साई चीन मतलब लद्दाख में अक्साई चीन में है, ठीक। अक्साई चीन जैसे आता हमको एक बात याद आ रहा है रखनी है कि इस पे जो कब्जा है वो चीन का है, ठीक, इस पे जो कब्जा है वो चीन का है, क्योंकि ये जो अक्साई चीन है ये चीन अधिकृत लद्दाख का भाग है, ठीक है, जैसे कि मान लो पीओके है, ठीक। दूसरा ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक। फिर ये जोड़ता, ये मार्ग की बात, यहाँ पे हमने मार्ग की बात की, ठीक, इस वाले पॉइंट में। तो ये लद्दाख को तिब्बत, तिब्बत मतलब तिब्बत चीन के कब्जे में, लद्दाख भारत का हिस्सा है, तो भारत प्लस चीन को जोड़ता है, मतलब मार्ग प्रदान करता है दर्रा है। और यहाँ पे याद रखने के लिए एक दर्रा बना दिया, ठीक है, ये लद्दाख ये तिब्बत, ठीक। और इसमें एक बात ये याद रखने की ज़रूरत है, फिलहाल मुझे बहुत कम चांस है इसके पूछे जाने के। इसके सामरिक महत्व को देखते हुए चीन ने तिब्बत और शिजियांग को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया, ठीक। तो पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो तिब्बत से उनके एक स्टेट राज्य को जोड़ता है, ठीक, या शिजियांग को जोड़ता है, डायरेक्ट नाम लिख दें तो उसमें याद रखना है लानकला दर्रा, ठीक। तो लानकला दर्रा कहाँ है, ट्रांस हिमालय में। तो हमें लगता पूरे हो गए, आप लोग स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए दर्रे को देखेंगे, ठीक है। हटा दें, चलो ठीक है। अब हम लोग देखेंगे काराकोरम दर्रा, डालो काराकोरम दर्रा, ठीक, काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यह लिखो लिखो, यह
यह लद्दाख, ठीक, लद्दाख में काराकोरम, ठीक, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक, स्थित है। यह लद्दाख के, यहाँ देखो, यह लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? लद्दाख, कहाँ? काराकोरम श्रेणी, ठीक। तो इस पे 2 पॉइंट ये हो गए, ठीक है। और लिखो कि वर्तमान में इस पर चीन का कब्जा है, ठीक है, लिखो वर्तमान में इस पर चीन का कब्जा है, ठीक, चीन का कब्जा है, ठीक। और एक पॉइंट लिखो कि लिखो वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में ठीक, वर्तमान में तनाव, ठीक, वर्तमान में तनाव की स्थिति में, वर्तमान में तनाव के बाद, लिखो तनाव के बाद इसे बंद कर दिया गया, ठीक, कर दिया गया, ठीक। वर्तमान में तनाव के बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि हमको पता है अभी थोड़े दिन पहले क्या था कि एक तनाव हुआ था और होता रहता है चीन के साथ, ठीक है। और इस पर जो है वर्तमान में किसका कब्जा है? चीन का, या चीन द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, हाँ, ठीक। ये भी लिख सकते हो कि चीन द्वारा अधिकृत, मतलब कब्जा, अतिक्रमण, सॉरी अधिकृत नहीं लिखेंगे, अतिक्रमण, ठीक, अतिक्रमण, ठीक, अतिक्रमण। तो इसमें एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमको याद रखना है कि यह हिमालय के दर्रों में सबसे ऊंचा है, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचा, ठीक, 5540 मीटर, ठीक, कितना है? 5540 मीटर, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5540 मीटर। तो काराकोरम दर्रे से जो भी रिलेटिव तथ्य थे हमने लिखा दिए, ठीक। इसमें 2 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, 540 मीटर की ऊंचाई, और ये कहाँ स्थित है, बस ये दुनिया, ये जो बीच में ये बवाल लिखा है इससे कोई आपको लेना देना नहीं है, बड़े एग्जामों के लिए, पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसे हटाएंगे और आगे अब देखेंगे बुर्जिला, ठीक, एक बुर्जिला दर्रा पड़ता है जो हमारी भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पे है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। ठीक, वैसे नोट डाउन साथ में कर सकते हैं आप लोग, ठीक। तो डालो बुर्जिला, बुर्जिला, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बुर्जिला दर्रे के बारे में, ठीक। तो लिखो यह, ठीक, यह कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय में स्थित है, लिखो यह जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय का भाग है, ठीक है, बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? या जम्मू कश्मीर में, पहली बात तो राज्य पूछ लें तो जम्मू कश्मीर, फिर कहाँ है? हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक, बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक। तो एक पॉइंट हो गया, ठीक। लिखो यह, ठीक, यह
जम्मू को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे पहले ये लिखो, यह भारत, लिखो यह भारत के कश्मीर क्षेत्र, देखो यह जम्मू को गिलगित से जोड़ता है और गिलगित पीओके का हिस्सा है। ठीक है, और जो श्रीनगर है, जो श्रीनगर या श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित से। ठीक, तो यह लिखो यह भारत के, यह भारतीय कश्मीर के श्रीनगर। ठीक, इस तरीके से लिखो श्रीनगर। ठीक, यह भारतीय कश्मीर के श्रीनगर को पीओके, ठीक, पाक अधिकृत, ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक, जेके लिख लो, जम्मू कश्मीर। ठीक, ठीक, यहाँ पे भी भारतीय जेके लिखो, जम्मू कश्मीर। ठीक, के श्रीनगर को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के गिलगित, ठीक, गिलगित को जोड़ता है। ठीक, जोड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा करो, इधर लिखो श्रीनगर, इसे श्रीनगर लिखो, यहाँ पे श्रीनगर। ठीक, और एक दर्रा बनाओ, ठीक, दर्रा बनाओ और इधर लिखो गिलगित। ठीक, गिलगित, ठीक, गिलगित। तो ये हो गया भारत का श्रीनगर, और इसे इधर डाल दो पीओके। ठीक, जो उन्होंने कब्जा कर रखा हमारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर बृहद हिमालय। और यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि यह भारत पाकिस्तान और भारत की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। लिखो पाकिस्तान, लिखो भारत और पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ठीक, नियंत्रण रेखा पर स्थित है, ठीक, भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बृहद हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में है, गिलगित, और ठीक, गिलगित नहीं है, ये हटा दो, गिलगित है। ठीक, ठीक, गिलगित पीओके। ठीक है, श्रीनगर को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के गिलगित को जोड़ता है। तो श्रीनगर इधर हो गया, इधर गिलगित हो गया, ये पीओके हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यही थे, और इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। ठीक, ये जो है भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर स्थित होने वाला मतलब कौन सा दर्रा स्थित है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बुर्जिला दर्रा। और ये पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर को जो भारत का हिस्सा है उससे जोड़ता है। ठीक है, रास्ता प्रदान करता है। और हम लोग इसके बारे में और लिखेंगे थोड़ा सा। लिखो यह भारत के जम्मू कश्मीर को, ठीक है, लिखो यह भारत के जम्मू कश्मीर को और पीओके को, ठीक, पाक अधिकृत कश्मीर को, ठीक, लद्दाख, ठीक, लद्दाख के देवसाई, ठीक, देवसाई मैदान को जोड़ता है। ठीक, मैदान को जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है। ठीक, ये पाक के जम्मू कश्मीर और पीओके को मतलब पाक अधिकृत कश्मीर को, ठीक है, को
किससे जोड़ता है? लद्दाख के देवसाई, ठीक, देवसाई, देवसाई, ठीक, ऊपर लिखा नीचे भी लिखे दे रहे हैं, ठीक, देवसाई मैदान से जोड़ता है, इधर का मैदान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि देवसाई मैदान से कौन सा जोड़ता है, तो बुर्जिला कश्मीर को जोड़ता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर को, भारतीय कश्मीर को, जो हमारा अपना हिस्सा है और जो इन्होंने हमारा हिस्सा कब्जा कर रखा, उसको कहाँ जोड़ता है? लद्दाख, वो लद्दाख के देवसाई मैदान से, ठीक। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और यह दर्रा भारत और पाकिस्तान के लिए मतलब व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जब शीत ऋतु आती है तो बंद हो जाता है, ठीक है। इसे लिख लेना कि शीत ऋतु में यह दर्रा बंद हो जाता है और मध्य एशिया जाने का रास्ता भी इसी यहीं से प्रदान होता है, ठीक। ये भी लिख लो पॉइंट, ठीक। पूछा जा सकता है कि मध्य एशिया जाने का, ठीक, का मार्ग प्रदान करता है, मार्ग प्रदान, ठीक, करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लिख लो, क्योंकि हमको अगर पूछ देंगे कि मध्य एशिया जाने के लिए कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो बुर्जिला दर्रा, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। तब तक हम कैमरा चेक कर लें, सारे पॉइंट इसके पूरे हो गए हैं, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब हम लोग बुर्जिला के बाद जोजिला पे जाएंगे, ठीक है। तो इसे हटाएं, हो गया होगा। अब हम लोग जोजिला दर्रा देखेंगे, ठीक है। डालो जोजिला। जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो डाल लो जोजिला दर्रा, ठीक, इधर डाल लो। तो जोजिला दर्रा क्या है? देखो, जोजिला दर्रा जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, मतलब लद्दाख को ऐसे समझ लो, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए एक मुख्य दर्रा जोजिला दर्रा है, ठीक है, जो लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। तो हमको यही याद रखना है, जोजिला दर्रा, ठीक है। तो यहाँ लिखो कि यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। जास्कर श्रेणी में स्थित है और इस पे लिखो यह लद्दाख के लेह लद्दाख का जिला है, ठीक, एक ही जिला है, लद्दाख के लेह, एक कारगिल, एक लद्दाख, दो, ठीक है। यह लद्दाख के लेह, ठीक, यह लद्दाख के लेह को जम्मू कश्मीर के, ठीक, श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक। यह लद्दाख के लेह को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। लद्दाख के लेह को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना। तो इधर बना लो, इधर लिखो श्रीनगर, ठीक, याद रखने के लिए ये इधर लिखो और इधर लिखो लद्दाख का लेह, ठीक। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का है, ये लद्दाख का है, ठीक, ये लद्दाख का है, ठीक। तो इसे इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और इसमें यही याद रखने के लिए एक पॉइंट है। और दूसरा अगर तुमको लिखना है तो लिख लो,
ये लिख लो, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए इससे राजमार्ग NH1, ठीक, NH1 गुजारा गया है। ठीक, पहले उसे NH1D कहते थे, अब NH1 कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इससे नेशनल हाईवे N, ठीक, नेशनल हाईवे 1, और लिखो पूर्व में क्या था, नेशनल हाईवे NH, ठीक है, नेशनल हाईवे 1D, 1D पूर्व में, ठीक, पूर्व में मतलब पहले गुजरता है। ठीक, ये बन सकता है, पूछा जा सकता है, गुजरता है। ठीक, इससे NH1D पूर्व में गुजरता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अब कुछ नहीं बचा है बस, ठीक है, क्योंकि इसमें ये हो गया कि NH1 कहाँ है, तो हम लोग याद रखेंगे NH1 जो जिला दर्रा से होकर निकला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उधर, मतलब कश्मीर के ही दर्रे पहले देख लेते हैं। ठीक, इसे आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, हो जाए तो भैया चलते हैं रोहतांग दर्रे की तरफ। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश का दर्रा हम लोग देखते हैं। ठीक है, डालो रोहतांग, ठीक, नोट डाउन करो रोहतांग। दर्रा, ठीक, रोहतांग का दर्रा डाल लो, इम्पोर्टेंट दर्रा है, लिखो इसके आगे लिखो यह हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश में, ठीक, लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक, लघु हिमालय में स्थित है। ठीक, में स्थित है। ठीक, तो इसमें मेन पॉइंट यही है, यह हिमाचल प्रदेश में है और लघु हिमालय में स्थित है। ठीक, यह हिमाचल प्रदेश में है और लघु हिमालय में स्थित है, इसके मेन पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं। ठीक है, यह मनाली को लेह से, ठीक है, यह मनाली को लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख मनाली हिमाचल प्रदेश, ठीक, से जोड़ता है। ठीक, हम लोग कुल्लू मनाली की बात करते हैं, वही मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग, एक तरफ लिखेंगे मनाली, ठीक, दर्रा बनाया, ठीक, एक तरफ लिखा लेह। ठीक, बस, ठीक, यह मनाली को लेह से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, और लिखो यह जो है मई से नवंबर तक, ठीक है, यह मई से नवंबर तक, ठीक है, नवंबर तक बंद रहता है। ठीक, बंद रहता है। कारण बर्फबारी, हिमस्खलन। ठीक, कारण अगर लिखना है तो लिख लेना हिमस्खलन, कारण लिखना है तो हिमस्खलन मतलब बर्फबारी के कारण रास्ता बाधित होता है। ठीक है, लिख लो, चाहे लिख लो हिमस्खलन के द्वारा, हिमस्खलन के कारण, ठीक, हिमस्खलन के कारण, ठीक, मई से नवंबर तक यह बंद रहता है। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लेना यहाँ, यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक, अगर श्रेणी पूछ दे तो पीर पंजाल, ठीक, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, अगर श्रेणी पूछ दे तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और इसमें लिखो कि यहाँ, ठीक, यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा बाधित होता था, उसके लिए क्या किया गया कि यहाँ एक टनल बनाई गई, जो बहुत फेमस टनल है, जिसको बोला गया अटल टनल। ठीक है, तो लिखो अटल टनल के बारे में, लिखो कि सामरिक महत्व को देखते हुए, लिख लो आप लोग, लिखो सामरिक महत्व को देखते हुए इसके
इसमें रास्ता बाधित ना हो इसके लिए एक टनल का निर्माण किया गया, अटल टनल। ठीक, तो लिखो, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि इसमें एक टनल या सुरंग का निर्माण किया गया और उसका नाम क्या है, अटल टनल। ठीक, अटल टनल, अटल टनल। ठीक, और ये कितनी किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक, कितना लिखना है, 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल टनल और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ठीक है, अटल टनल। और इसमें हमको क्या लिखना है कि 9.02 किलोमीटर लंबी हो गई, ये लिखना है। ठीक है, और यह जो है कुल्लू और मनाली के बीच की दूरी, मनाली और लाहौल स्पीति एक जगह पड़ता है, लाहौल और स्पीति के बीच की दूरी को, मतलब या कह सकते हो कि 46 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। ठीक, 46 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी हाइट अगर लिखना चाहूँ, ऊंचाई, अगर ऊंचाई लिखना चाहूँ तो लिखो 3000 मीटर। ठीक, 3000 मीटर या 10,000 फीट। ठीक, 10,000 फीट। ठीक, 10,000 फीट लिख सकते हो या 3000 मीटर। ठीक, कुछ भी जो आपको उचित लगे वो लिख लो, दोनों लिख लो हमारे हिसाब से। ठीक है, तो अटल टनल कहाँ स्थित है, हम लोग ध्यान रखेंगे, अटल टनल कहाँ स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है। ठीक है, और लिखो, इसे लिखो, और इसमें एक पॉइंट है उसे भी लिख लो। वो पॉइंट है कि यह, ठीक है, लिखो, यह लाहौल स्पीति एक जिला है। ठीक, लाहौल स्पीति जिला है जिसके हिमाचल प्रदेश का है, उसमें क्या बोला जाता है, इसको, इसका प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, लिखो यह, और ये जो टनल है, ये टनल किसे किसे जोड़ती है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को। लिख लो, लिख लो कुल्लू, ठीक, प्लस लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक, कुल्लू और लाहौल स्पीति को ये टनल जोड़ती है। ठीक है, इसे लिख लेना, 46 किलोमीटर का रास्ता कम करती है। ठीक है, और इसे क्या है, इसको हिमाचल प्रदेश, ठीक, HP लिख लिया, हिमाचल प्रदेश का में लाहौल, ठीक, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार। ठीक, प्रवेश द्वार, ठीक, कहा जाता है, इसको हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लो। ठीक, इसको हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बचा है, नोट कर लो, बात खत्म। एक तो ये हो गया। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप लोग नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, तब तक एक बार कैमरा फिर चेक कर लें, क्योंकि जब कोई उपस्थित नहीं रहता है तो कैमरे को बार बार चेक करना पड़ता है बच्चों, समझ गए। चलो, अब हमें लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हो गया होगा। अब हम लोग एक नया दर्रा देखेंगे। ठीक, अब थोड़ा उत्तराखंड आते हैं, और उत्तराखंड का सबसे फेमस, बच्चों सबसे फेमस दर्रा कौन सा है, उत्तराखंड का सबसे फेमस दर्रा है लिपुलेख। ठीक, भारत के 3 दर्रे हैं, एक तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, कल चर्चा करेंगे उसके बारे में। लाहौल स्पीला हिमाचल प्रदेश का, लिपुलेख उत्तराखंड का और नाथुला सिक्किम का। ये 3 दर्रे भारत के ऐसे हैं जहां से चीन का व्यापारिक मार्ग अभी भी है, चीन के साथ व्यापारिक मार्ग के रूप में स्थापित हैं। कौन कौन से दर्रे, एक तो सिपकीला है हिमाचल प्रदेश का, ठीक, लिपुलेख उत्तराखंड का, और नाथुला कहाँ का हो गया, अपने सिक्किम का। ठीक है, जो गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा दर्रा, हमने कहा आपको बताएंगे। अब हम लोग बात करेंगे लिपुलेख दर्रा पे। ठीक, 1 मिनट बच्चों, रुको, अभी आ गए, 1 मिनट।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लिपुलेख तर्रे के बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि 40 मिनट की क्लास हो गई और हम इतनी बड़ी क्लास आज रखना चाहते हैं, तो लिपुलेख के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा काम से जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। ठीक है, माइक उठा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अपना सब लोग ख्याल रखो।